मैं कुछ दिनों पहले एक नींबू लेकर के आया, बहुत हरा हरा था। उसको रुमाल में लपेट करके रख दिया। 5 दिन बाद खोला तो पूरा भगवा हो गया। इससे मुझे ये समझ में आया कि अभी जो हरे हैं कालांतर में उन्हें भगवा होना पड़ेगा। कुछ लोग दादा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं। वास्तविकता में वो पद यात्रा नहीं है, वो पद के लिए यात्रा है। 1 मिनट तक मैं शांत नहीं होने वाला हूं, और जब मैं शांत होऊंगा तो 1 मिनट तक आपकी तालियां नहीं शांत होंगी। इस दावे के साथ पढ़ रहा हूं। वो कुछ लोग दादा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं। वास्तविकता में वो पद यात्रा नहीं है, वो पद के लिए यात्रा है। वाह 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 वाह। जिन लोगों ने ये भारत जोड़ो यात्रा निकालना शुरू किया है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पहले तुम्हारे पुरखों ने 1947 में जो भारत तोड़ा है, पहले उसे जोड़ो, उसके बाद बाकी का भारत जोड़ना। और अब जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास 2-3 मिनट का समय है। और अब जो कह रहा हूं, मैं कुछ दिनों पहले एक नींबू लेकर के आया, बहुत हरा हरा था। उसको रुमाल में लपेट करके रख दिया। 5 दिन बाद खोला तो पूरा भगवा हो गया। इससे मुझे ये समझ में आया कि अभी जो हरे हैं कालांतर में उन्हें भगवा होना पड़ेगा। और याद रखना, मेरे सामने जो सनातनी संस्कार के लोग बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो मरने के बाद भी आग से खेलने का काम करते हैं। और दूसरी परंपरा वो है जो कब्र में चाप करके छिपने की जगह ढूंढती है। क्या बात है भाई। अब जो विशेष कहना जा रहा हूं, अपनी कविता की 2-3 मिनट का जो समय है, हमारे देश में जब हमारे सामने नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कुछ दिन पहले ज्ञानव्यापी का प्रकरण आप सभी लोगों ने सुना कि प्रश्न नहीं 2-4 मंदिरों की ही सिर्फ इमारत का, इनके भीतर छिपा हुआ है स्वाभिमान इस भारत का। इनके भीतर छिपा हुआ है स्वाभिमान इस भारत का। अब अरमान न पूरा होने देंगे किसी जिहादी का। आखिर कब तक मुंह देखेंगे हम अपनी बर्बादी का। स्वाभिमान के शत्रु के मस्तक पर बाण जरूरी था। काशी और अयोध्या का फिर से निर्माण जरूरी था। वंचित हिंदू रहा सदा से मंदिर और शिवालों से, लेकिन अब महाराणा उत्तर देंगे तीखे भालों से। सदियों से खोई प्रतिष्ठा है, इस बार हमारी आएगी। बाद अयोध्या काशी के मथुरा की बारी आएगी। बाद अयोध्या काशी के वो मूर्ख लोग, वो जाहिल जमात कह रही है कि शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो लोग फव्वारा बता रहे हैं, एक अलग तरीके की बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। जो लोग फव्वारा बता रहे हैं वो ये जाने फव्वारा क्या होता है, और ये लगे कि अलग तरीके की बात क्यों। तो जिन लोगों ने हाथ नहीं खोले वो खोलना कि शिव शंकर के शीश चंद्र पर, दादा ये देख लीजिएगा कि शिव शंकर के शीश चंद्र पर मां गंगा की धारा है। शिव शंकर के शीश चंद्र पर मां गंगा की धारा है। अरे जाहिलों, यही दुनिया का पहला फव्वारा है। अरे जाहिलों, यही दुनिया का पहला फव्वारा है। आदरणीय हमसफर जी का बहुत बहुत आभार। और 1 मिनट की एक छोटी सी कविता पढ़ रहा हूं, और मुझे पता है कि जब 1 मिनट तक मैं शांत नहीं होने वाला हूं, और जब मैं शांत होऊंगा तो 1 मिनट तक आपकी तालियां नहीं शांत होंगी। इस दावे के साथ पढ़ रहा हूं कि देशद्रोह की डिग्री लेने आए हैं जेएनयू में। देशद्रोह की डिग्री लेने आए हैं जेएनयू में। फिर से संकट के बादल लब छाए हैं जेएनयू में। फिर केसर की क्यारी में विष बोने की तैयारी है। फिर से अफजल की फांसी पर रोने की तैयारी है। इनकी आंखें देख रही हैं कश्मीर को ख्वाबों में। उग्रवाद की कथा कहानी पढ़ते रहे किताबों में। इससे काले दिन क्या होंगे भारत की बर्बादी के। दिल्ली में नारे लगते हैं कश्मीरी आजादी के। अंजाम समझना होगा अब इनके कातिल मंसूबों का। भारत में अभिनंदन होगा अफजल और याकूबों का। इनका इलाज करना होगा लोहे की जेल सलाखों में। गंगा जल का तेजाब डालना होगा इनकी आंखों में। वामपंथियों के संग नकली भीमराव के बेटे हैं। उनकी चिंता कौन करे जो सीमाओं पर लेटे हैं। लगता है मालिक अब नौकर चाकर बनने वाले हैं। राजनीति के गंदे नाले सागर बनने वाले हैं। मोदी जी अब भूल न जाना कि ये देश से वादों को। मोदी जी अब भूल न जाना
जाना कि ये देश से वादों को, मोदी जी अब भूल न जाना कि ये देश से वादों को सबक सिखा दो अफजल की इन नाजायज औलादों। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए भाई कमल अग्नि के लिए।